हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं यूपी चैनल। आज हम पढ़ेंगे मिश्रण का पार्ट 2। इसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे व उन्हें समझने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरह से किए जाते हैं, और हम आपको सबसे आसान ट्रिक बताएंगे जो आप एग्जाम में उसको आसानी से कर सकते हो। हमने आपको पहला पार्ट, मिश्रण का पहला पार्ट पढ़ा दिया है। अगर आपने वह न देखा हो तो पहले वो देखिए। अगर वो आप नहीं देखेंगे तो आप इस मिश्रण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पहले पार्ट में हमने पहले बेसिक से समझाया आपको। तो वहाँ से देखिए, किसी भी चीज़ को हम पहले गिनती सीखेंगे या अनाराम सीखेंगे, तो वहाँ पर देखिए कि क्या देखेंगे, सीखेंगे। पहले 20 से तो नहीं सीखेंगे, पहले 1 से 20 तक की याद होनी चाहिए, उसके बाद 21 से हमें याद करनी पड़ेगी। यानी सेकंड पार्ट को देखने से पहले आपको पहला पार्ट देखना पड़ेगा। तो आप पहले पार्ट को देखिए और फिर सेकंड पार्ट को देखिए, तो आप अच्छे से इस वीडियो में क्वेश्चन को समझ पाएंगे। अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं कि दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से सोडा सहित 2/3% का लाभ मिले। अब यहाँ पर दूध, तो दूध अपने आप में कितना होगा फ्रेंड्स? दूध अपने आप में होगा 100%। तो यहाँ पर देखिए, दूध अपने आप में कितना होगा? 100। ये 100 होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ मान लीजिए कोई भी होती है, तो उसको अगर वो संख्या में नहीं दी होगी तो हम उसको क्या मानेंगे? उसको 100 मानेंगे। तो वो चीज़ क्या होगी? 100 माना 100%। ये माना 100%। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया? 16 सही 2/3। तो इसको जो संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 50 सही 3। अब यहाँ पर देखिए 50 दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 100 गुणित 50/3। अब इस संख्या को हम काट सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 50 को इससे काटेंगे तो कितना होगा? 2। ये 2 मिलेगा। और यहाँ पर देखिए 2 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 6%। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाना जाए। तो मतलब दूध को पानी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 6% का लाभ हो। तो यहाँ पर देखिए, उसे 6% का लाभ तब 6 अनुपात में मिला जाना चाहिए। मतलब दूध 6 होना चाहिए और पानी का अनुपात 1 होना चाहिए, तभी इसमें 16 सही 2/3% का लाभ मिलेगा किसी भी व्यक्ति को। क्योंकि यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ नहीं दिया। 100, अगर कोई संख्या अगर हमें पता नहीं होती है तो उसको क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। और इसको 16 सही 2/3 को हमने संख्या में लिखा तो 50/3 हुआ। और यहाँ पर इनको हमने सॉल्व किया तो यहाँ 6% आया। मतलब दूध का हिस्सा होना चाहिए 6% और पानी का हिस्सा होना चाहिए 1%, तभी उसे 16 सही 2/3 यानी 50/3 का लाभ मिलेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यहाँ पर देखिए, एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है? तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि देखिए, यहाँ पर एक मिश्रण दिया गया है, उसमें जल तथा ये अल्कोहल का अनुपात है 4:3। तो 5 लीटर उसमें क्या जल और मिला दिया जाए तो 4:5 हो जाता है। नए मिश्रण में अल्कोहल, यहाँ पर देखिए अल्कोहल का तो प्रतिशत चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी है, क्योंकि अगर ये प्रतिशत चेंज है उसी के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? ये देखिए, यहाँ पर दिया गया 4 अनुपात अल्कोहल 4:, ये 4 दिया गया है। और यहाँ पर ये कितना जल दिया गया है? यहाँ पर जल क्या दिया गया है? 3 दिया गया है, ये 3। अब यहाँ पर देखिए, इसमें बाद में उसमें 5 लीटर और जल मिला दिया जाए। मतलब 5 लीटर जल, 5 प्लस लीटर जल, ये जल मिला दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा? 5 लीटर जल मिलाए तो ये अनुपात क्या होगा? 5 अनुपात हो जाएगा। 5 लीटर दिया गया तो 5 लीटर ये दिया गया, 5 लीटर इसमें और मिला दिया गया तो ये 5 हो गया। यहाँ पर पहले 3 था और अब यहाँ पर क्या हो गया? 5। ये अनुपात हो गया 5 अनुपात। तो 5 अनुपात कब हुआ है? जब 5 लीटर मिला गया। तो 5 लीटर में कितना? 2 अनुपात बन रहा है। यहाँ पर कितना? 2 अनुपात बन रहा है। तो मतलब यहाँ पर 2 सही, यहाँ पर देखिए 2 सही 1/2 का कितना? 1 अनुपात हो रहा है। 1 अनुपात, ये अनुपात 1 अनुपात हो रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम? तो यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए क्या दिया गया? ये 5 है, तो इसका कितना होगा? 1 का मतलब 2.5 अनुपात हो रहा है। तो 1 का 2.5 अनुपात हो रहा है, तो 5 का 12.5 होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया? इसमें पूछा कि अल्कोहल का, तो अल्कोहल का कितना है? 4 है। तो 2.5 में 4 का गुणा करेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, 2.50 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो कितना होगा? 10। ये आएगा तो ये 10, क्योंकि 2 दशमलव 2 शून्य पहले था, तो यहाँ पर ये 10, तो यहाँ पर क्या होगा? 10।
तो हमारा आंसर क्या होगा, 10 हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा, 10 होगा, मतलब 4 अनुपात में दिया गया है तो इसका क्या होगा, 10 होगा। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए ये 4 अनुपात 3 अनुपात दिया गया है, इसमें 5 लीटर और मिला दिया गया है, तो इसका अल्कोहल का तो नहीं बदला है, लेकिन यहाँ पर किसका बदल गया है, जल का अनुपात बदल गया है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 अनुपात का 5 हो रहा है, तो 1 का 2.5 होगा, तो यहाँ पर देखिए 2.5 होगा तो इसका तो 12.5 हो जाएगा। अगर अल्कोहल का फिर से पूछे कि अल्कोहल का बाद में 5 लीटर मिलाने पर क्या हो रहा है, तो 12 सही 1/2 होगा। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये इसमें किसका पूछा है, अल्कोहल का पूछा है, तो अल्कोहल 1 का 2.5 होगा, तो 4 का गुणा करेंगे 2.5 में, तो कितना होगा, 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। और पहले अगर यहाँ इसका किसका पूछे, यहाँ पर पहले जल का पूछे, तो यहाँ पर 7 से 1 तो मतलब 7.5 होगा इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम आपको चाहते हैं कि हम बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं, रिविजन इसलिए करवा रहे हैं कि आप अच्छे से इसको समझ पाए और एग्जाम में कर पाए। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, 2 पात्र ए तथा बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है, तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र में सी पर मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल 3:2 अनुपात में हो जाए। तो यहाँ पर देखिए किया गया क्योंकि एक पात्र रखा है, मतलब यहाँ पर एक कटोरा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए या कुछ भी मान लो, क्योंकि कोई भी सामान होना चाहिए उसमें रखा होना चाहिए, तो उसमें क्या 4:3 अनुपात में, मतलब 2 पात्रों, यहाँ पर 2 पात्र मतलब 2 बर्तन रखे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है। यहाँ पर देखिए ये 4:3 दिया और एक 5:3, इसमें अम्ल और जल रखे हैं। तो यहाँ पर तो इन मिश्रणों को किन अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र में सी में, मतलब एक तीसरा पात्र भी दिया गया सी, तो मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल 3:2 अनुपात में हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है कि 4:3, तो देखिए यहाँ पर ये 4:3 दिया गया है, तो ये 4:3 और यहाँ पर 5:3 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर देखिए 4:3 यहाँ पर और 3:3 दिया गया है, मतलब ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब इनको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कि किस अनुपात, तो ये 4 और 3 कितने होते हैं, 7, इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर अम्ल तथा जल, ये पूरा एक जल अम्ल है और ये पूरा क्या है, जल है, और यहाँ पर 3:2 है, तो ये क्या है, सी, तो यहाँ पर ये मिलाया जाए, मतलब किस अनुपात में, सी इसका नाम दिया गया। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों, तो अब इसको कैसे करना है, यहाँ पर देखिए ये 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4, ये तो यहाँ पर पहले 4 आएगा, लेकिन ये जो बटे में होगा इन तीनों का योग होगा। इसके बाद ये 5 और 3 दिया गया, तो ये 5 तो बटे में होगा ही, और इसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या दिया, 8 होगा। 5 और 3 कितने होते हैं, 8। अब देखिए हमने पहले आपको इन क्वेश्चन में बताया था कि ये एक नया मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि 3:2 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये भी दिया गया, तो इसका भी 3, तो 3 और 2 कितने होते हैं, 5, तो 3 बटे क्या होगा, 5। तो यहाँ पर देखिए इनको घटाना है। अब ये बटे में संख्या दी गई, पहले हमने इस तरह के क्वेश्चन ऐसे नहीं किया था, पहले हमने क्वेश्चन को किया था तो क्या किया था, उसमें से डायरेक्ट संख्या दी गई थी, लेकिन यहाँ बटे में दिया गया। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया, ये 4/7, ये 4/7 में से 3/5 को हमें माइनस करना है, यहाँ पर घटाना है, इसमें जोड़ना नहीं। तो यहाँ पर देखिए कि क्या करेंगे, कि अगर मान लो दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर किसका गुणा होगा, अब यहाँ पर ये क्या दिया गया, ये 7 और ये 5 दिया गया, और ये 4 और 3 दिया गया। तो यहाँ पर देखिए ये इसका करेंगे, किसका, इसका 4 5 में का तो 20 आएगा, कितना क्रॉस गुणा होगा इसमें 20, और अगर 7 और इसका करेंगे तो कितना होगा, 21, तो बचेगा कितना, 1, कितना बचेगा, 1 बचा, और 7 और 5 का करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 35 होगा। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस गुणा होगा और फिर नीचे की संख्या दोनों का हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचा, तो 1 की तो कोई बटे में वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 35। अब इसके बाद क्या दिया गया, यहाँ पर देखिए ये 5/8 और 3 बचे, तो यहाँ पर देखिए 5 और 8 और इसमें से भी माइनस होगा, पहले तो क्रॉस गुणा होगा फिर इनकी संख्या घटेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, अगर इस 5 का करेंगे तो कितना होगा, 25, और यहाँ पर देखिए 8 और इसका करेंगे तो 24, और यहाँ पर 8 और 5 का करेंगे तो 40, तो 1 बचेगा यहाँ पर, और 8 और 5 का करेंगे तो 40, मतलब 1/40, तो ये 40 इसकी कोई वैल्यू नहीं होती एक भी बटे में। तो यहाँ पर देखिए 40, अब इस ऐसी संख्या से काटी जो दोनों संख्याओं को काट सके, तो दोनों संख्याओं को कौन सी संख्या काटेगी, तो यहाँ पर देखिए ये, तो ये 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 8 बार और यहाँ पर 7 बार, तो हमारा आंसर क्या होगा, 8:7। नए मिश्रण में, तो इस अनुपात में हमें मिलाना होगा, तभी हमारा नया मिश्रण में जो अनुपात है वो 3:2 होगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या करना, हम पहले आपको अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पर देखिए ये 3 ये दिया गया है इस क्वेश्चन में, 4:3 दिया गया है और यहाँ पर 5:3 दिया गया है। तो इनको क्या करना है, इनको पहले इनको 5 और ये दिया गया, तो ये जो पहली संख्या ये तो ऊपर ही आएंगी और इन दोनों का जो योग होगा 4 और 7, 4 और 3 का जो योग होगा वो 7 होगा, तो ये 7 नीचे आएगा। इसमें भी क्या करना है, 5 तो ऊपर आएगा, अंश मतलब हमारा अंश होगा और हर में हम इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे। इसके बाद ये जो 3 और 5, तो 3 तो ऊपर ही आएगा, हमारा अंश होगा और हर में हम ये कितने लिखेंगे, 5 यहाँ पर करेंगे। इनको हमें घटाना है, तो घटाना में क्रॉस गुणा और नीचे की संख्या का नीचे की संख्या से फिर गुणा होगा और ऊपर की संख्या को हम घटा देंगे। पहले जो क्रॉस गुणा करेंगे उसमें, तो फिर उसको ये सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो यहाँ संख्या कट जाएगी, उसके बाद अगर ये संख्या दोनों एक संख्या से कट देते उसको काट दीजिए और नहीं कट रहे तो अनुपात वही होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर क्या आया, 8:7। तो हमारा आंसर क्या होगा, 8:7। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कतें आती है, लेकिन इनको समझना पड़ता है कि इस तरह के क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने मिश्रण में ये थोड़ा इसमें टाइम भी लगता है, लेकिन इसको अगर हम समझेंगे, इसको घर पर करने का प्रयास करेंगे कि हमें बार बार करेंगे, तो यहाँ पर संख्या बदल के आपको, नहीं तो हमारे वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को आपको एक संख्या बदल कर आपको खुद करना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और एग्जाम में करके आए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 कटोरे और AB में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:75 3:2 है। आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या दिया गया है, तो इसको किस अनुपात में मिलाया जाए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या, इसमें पहले उसमें दिया था कि 2 अनुपात, अगर A और B और C था तो इसमें क्या था, उसमें क्या C का अनुपात भी दिया गया, 2:3 दिया गया था पहले इसके पहले हमने क्वेश्चन करवाया था उसमें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिया गया, इसमें बोला गया है कि इसमें आधा पानी का नया मिश्रण, चीनी और आधा पानी का नया, मतलब चीनी भी आधी है और मिश्रण भी आधा है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें अनुपात तो दिया नहीं गया, तो इसको हमारा आधा दिया गया ना, तो उसी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये A और B, ए दिया गया, B दिया गया है और C नहीं दिया गया, तो C को हम बनाएंगे वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए 4:5, ये 4:5 दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 4:5 और यहाँ पर दिया गया है ये कितना, 3:2 और यहाँ पर इसका 1/2 करेंगे, क्योंकि आधा दिया, उस आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण, तो इसमें 1/2, आधे को किस तरह से लिखेंगे, 1/2 से के रूप में ही लिख सकते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, 4 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9। तो यहाँ 4 बटे में अंश तो ये पहली संख्या आएगी, लेकिन हर में दोनों को जोड़कर आएगी। तो यहाँ पर देखिए ये 3 दिया गया और 3/5 और यहाँ पर क्या होगा, 1/2 ही होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये 3/5 और ये दिया गया, तो यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। देखिए जो हमने आधा दिया गया ना कि आधा पानी और आधी चीनी दी गई, तो इसको 1/2 से घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि पहले जो अनुपात 3, अगले क्वेश्चन में इससे पहले के 3:2 दिया गया था, तो उसमें से माइनस किया था, लेकिन इसमें ऐसा कोई दिया नहीं गया। तो यहाँ पर देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने से तो क्या करेंगे, ये 4:5 दिया गया है और यहाँ तो हमने 4/9 कर लिया, तो 4/9 में से क्या करेंगे, ये 4/9, यहाँ 1/2। अब यहाँ देखिए 9 का 1 में करेंगे तो कितना होगा, 9, और अगर 4 का 2 में करेंगे तो 8, तो कितना हुआ, -1। अब यहाँ पर 9 का इसमें करेंगे तो 18, तो 1 यहाँ पर आया, 1 की तो कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पर क्या 18 आया, तो ये 18 यहाँ पर देखिए इसका किया तो यहाँ पर 18 हो गया। अब किसका करेंगे, 3 और 5, ये 3/5 गुणित 1/2, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 का इसमें करेंगे तो कितना 6 आएगा, 5 का इसमें करेंगे तो कितना होगा 5, तो यह माइनस किया तो 1 हो गया। अब 5 का 2 में करेंगे तो कितना होगा 10, तो 1/2 10, तो यहाँ पर देखिए कितना है 10। अब इन संख्या को ऐसे संख्या से काटना है जो दोनों संख्याओं को काट सके। तो यहाँ पर देखिए किससे काटेंगे हम, 5 से, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार और ये कितने बार, 9 बार। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5:9, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या किया, इसमें कुछ नहीं, यहाँ पर पहले ही इसमें दिया गया था कि चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण, तो यहाँ पर आधा इसका दिया गया, तो हमने अपने आधा दिया गया तो हमने 1/2 लिया, क्योंकि आधे को 1/2 के रूप में ही लिखा जाता है। और इसमें दिया गया तो ये पहले में भी किया था, तो यहाँ पर पहले की संख्या अंश में पहले ये संख्या जो अनुपात में दी गई वही, और नीचे दोनों को जोड़कर तो यहाँ पर लिया और 1/2 में से इसको सॉल्व कर लिया और इसके बाद जो आया उसमें काट दिया, जो दोनों संख्या से अगर नहीं कटता
तो 10 अगर 10 और 18 नहीं करता 10:18 हो जाता, लेकिन कट गया तो हमने इसका छोटा रूप लिया है। तो यहाँ पर देखिए 5:9 और 5:9 ही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है, तदनुसार पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या दिया गया है कि दूध एक ऐसा मिश्रण है जिसमें दूध पानी का 3/5 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 दूध, तो 3 पहले दिया गया, तो पहले यहाँ पर दूध दिया गया, तो दूध क्या होगा, यहाँ पर दूध क्या होगा 3, और पानी कितना होगा 5, मतलब 3/5 दिया गया। पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना होगा, तो यहाँ पर क्या पूछा गया, दूध का भाग कितना होगा। अब पानी का तो हमें दिया गया है, लेकिन दूध का नहीं, पानी और दूध का 3/5 दिया गया। तो इसमें देखिए इन दोनों को, ये यहाँ तो हमें पता चल गया कि 3/5, लेकिन ये पूरा कितना है, 5 और 3 को अगर प्लस करेंगे तो कितना होगा 8, क्योंकि ये 3/5 दिया गया है। और दूध और पानी को अगर मिक्स करेंगे तो कितना होगा 8 होगा। तो पूरा भाग क्या है, दूध और पानी का पूरा 8 है। अब इसमें से हमें तदनुसार पूरे मिश्रण में, मतलब पूरा दिया गया, पूरा तो हमें 8 निकाल लिया हमने। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें दूध का भाग पता लगाना है। तो दूध का भाग पता लगाना, दूध तो दिया गया है कि 3, तो यहाँ पर देखिए ये 8 दिया गया, तो 3/8, मतलब 8 भाग में से जो 3 भाग दिया गया है वो हमारा दूध होगा, ये 3, तो 3/8 होगा। और 5 तो पानी का दिया गया ना, तो 8 में से 3 दूध का है, तो 5 क्या होगा, पानी का होगा। लेकिन ये जो पूरे मिश्रण में दिया गया, पूरे मिश्रण से हमें बताना है, तो पूरा 8 है और इसमें से 3, इसका में से 8 में से 3 भाग दूध का दिया गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, यही 3/8 हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसा करना है, सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना है, ये दूध दिया गया 3 और 5 दिया गया है पानी, तो इस पूरे मिश्रण इन दोनों को जोड़ना है, तो पूरा हो जाएगा 8। अब 8 में से हमें दूध का बताना है, तो दूध का 3 दिया गया। अगर पानी का पूछा जाता तो कैसे क्या करते हैं हम, ये 5/8 हो जाए, क्योंकि 8 भाग में से 5 भाग पानी है और 3 भाग दूध है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा, 3/8 हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर हमने है ना मिश्रण से रिलेटिव हर क्वेश्चन पहले वीडियो और दूसरे वीडियो में दोनों ने समझा दी। मिश्रण कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी हर वीडियो हमने आपको आसान तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिए ताकि आप एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाए, आप अच्छे से समझ जाओ। अगर आप कोई पढ़ाई भी करते हो तो उसमें भी आपको काम आएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे पुलिस हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, पटवारी हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे या अच्छे से समझ में आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम कोई भी अगला वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, सबसे पहले आपको ही मिले, तो आप हमारा वीडियो देख पाए और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर पाए। थैंक यू, धन्यवाद।